दोस्तों एक्सपोज सीरीज के सीआईए एंड रिजीम चेंज के सीरीज में ये आखिरी वीडियो है। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सीआईए जो भूरा साहिब है, ब्राउन सिपाही है, जो उसके लिए अलग अलग देश में काम करता है, उसको कैसे हायर करता है, वो क्या क्वालिटी देखता है, उसको कैसे बड़ा बनाता है, उसको कैसे ग्रूम करता है, और फाइनली आप खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकें क्या कोई डीप स्टेट का एजेंट है। सीआईए दोस्तों एग्जीक्यूटिव आर्म है डीप स्टेट का। तो क्या कोई डीप स्टेट का एजेंट है, कोई नहीं है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम, जैसा आपको बताया, हमने 5 वेज ऑफ रिजीम चेंज पर हमने चर्चा की है। उसमें बाकी चीज़ों को देखा हमने, अपोजिशन को फंड कीजिए, असैसिनेशन किया जाता है, मीडिया टेक ओवर हो जाता है, और उसके बाद अब फाइनल सीरीज है जो कि बिग टेक अवे है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो गई है। आज के टाइम में ब्यूरोक्रेट्स नो लॉन्गर सबसे पावरफुल लोग हैं। आज के टाइम में अगर आपको नैरेटिव सेट करना है तो आपको मल्टीपल आर्म्स पर कंट्रोल चाहिए। आपको मीडिया पे कंट्रोल चाहिए, आपको लॉयर्स पर कंट्रोल चाहिए, आपको सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, आपको एनजीओज चाहिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट चाहिए, स्कॉलर्स चाहिए। तो अलग अलग फील्ड से आपको लोग चाहिए जिनको आपको हायर करना होगा। और दोस्तों इसलिए एसेट्स अगर आप देखें तो इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग फील्ड से आते हैं। अब सवाल उठता है इनकी हायरिंग कैसे होती है, पैसे क्या मिलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो आइए इन सारे आयामों पर चर्चा करते हैं। और आपको इससे पहले आगे बढ़ूं, बता देता हूं दोस्तों, ये बस ऑर्डिनरी लोग हैं। आपके साथ रहते भी हो, आप इनको रोजमर्रा के जीवन में देखते भी हो, आपके शहर में रहते हो, आपके लोकेलिटी में रहते हो सकता है आप उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट्स पढ़ते हो, उनको फॉलो करते हो सकता है कि वो कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हो, कोई मीडिया जर्नलिस्ट हो। दोस्तों ये बेसिकली इंडियंस होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडियन है जो इंडिया में रहते हैं लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट को या डीप स्टेट के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए काम करते हैं। तो आइए इनकी कहानी शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अलग अलग ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए हमें नई ऊर्जा, साहस भी मिलता है। तो साहस बल आप हैं हमारे जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्वालिटीज चाहिए। सीआईए किसी को भी हायर तो नहीं करेगा। सबसे पहले वो व्यक्ति एम्बिशियस होना चाहिए, मॉरली वीक होना चाहिए, उसके जो वैल्यूज हैं कमजोर होने चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये तो गलत है, मैं कैसे कर दूं, क्या मैं देश के साथ गद्दारी कर दूं, क्या मैं उसको धोखा दे दूं। ये सब जो होता है ना, ये उसको कमजोर बना देगा। तो वैसे वैल्यूज नहीं चलेंगे। अपने काम में उसको अव्वल होना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें वो फोर फ्रंट पे हो, आगे हो, और वॉइस जनरेट कर रहा हो। एजेंसी जो होती है इस प्रकार के लोगों का ध्यान रखती रहती कि कौन ऐसा है, उसका बिहेवियरल असेसमेंट होता रहता है और उसके बाद उनको कांटेक्ट किया जाता है। कांटेक्ट ऐसा तो नहीं है कि जाके फोन कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। बेस्ट मेथड क्या होता है, एकेडमिक रूट से इनको पकड़ा जाए। सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में, आर्ट शो में, म्यूजियम में, इन सभी इलाकों में इनको पकड़ा जाता है। एजेंसी के जो मेन विमेन हैं वो जाते हैं, जाके इनको उस वक्त कांटेक्ट स्थापित करते हैं। उसके बाद तारीफ की जाती है, तारीफ के पुल बांधे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आपने वो जो पीस लिखा था बहुत अच्छा लगा, हम इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप यूएस आइए। ऑल पेड फंडेड ट्रिप होगा, 5 स्टार में ठहराएंगे और यूएस बुलाया जाता है सेमिनार के नाम पे, कॉन्फ्रेंस के नाम पे, या कोई रिसर्च स्टडी के लिए बुला लिया जाता है और खूब आओ भगत होता है। दोस्तों ऐसे सीआईए के संपर्क में कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई थिंक टैंक्स हैं जो उनके नेटवर्क में है, जो उनके लिए काम करती है। और इस प्रकार से वैसे ही कई सरकारी कर्मचारी भी विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, उस वक्त भी उनको इसी प्रकार से पकड़ा जाता है। और उस वक्त अगर आप देखें तो पोटेंशियल एसेट्स जो दिख रहे हैं इनको इनको इन यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है और वहां पर इनको कुछ इनका काम क्लियर किया जाता है। अब इनको कन्विंस कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, शायद आपने सुना होगा, ये सेकंड सीआईए कहलाता है। दोस्तों नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के सीनियर ऑफिशियल्स ने बोस्ट किया था, है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, हम रशिया में डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स को फंड करते हैं, देख लीजिए। और ये सीनियर ऑफिशियल से यूएस गवर्नमेंट
फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जहां पे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। एक गलती से एक व्यक्ति इस प्रकार का हायर हो गया होगा जो बोलने लगा कि हम तो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो रशिया में हो रही है, एलेक्सेई नावल्नी जैसे लोगों को फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वहां से ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खुला, जिसमें बात देखिए कोई हैरत वाली तो थी नहीं। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी अगर आप देखें तो यूएस कांग्रेस से फंड लेती है, तो किस लिए काम करेगी। और तब से ये क्लैरिटी आ गई कि जहां भी रिजीम चेंज डेमोक्रेसी के नाम पे लाया जा रहा है, उसमें नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो पॉलिटिकल अपोनेंट से उनको पकड़ा जाता है, उनको मजबूत किया जाता है, उनको फंड किया जाता है। 204 प्रकार के इन टोटल एसेट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि विलिंगली वर्क करते हैं, जो कि अपने गवर्नमेंट के खिलाफ हो। रशिया के केस में पुतिन के खिलाफ एलेक्सेई नावल्नी थे। भारत का एग्जांपल मैं ले नहीं सकता। दूसरे अगर आप देखें तो वो होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। तीसरे वो होते हैं जब यूएस जाते हैं, अक्सर सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स। यूएस गए, यूनिवर्सिटी में बुलाया, इनकी आओ भगत हुई, बढ़िया होटल में ठहराए, वहां पे ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, है ना। हनी टेप जो होता है उस प्रकार से अगर आप देखें तो वो फंस गए, और इस प्रकार से हनी ट्रैप में फंस गए वो। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो रियलाइज भी नहीं करते कि वो किसी विदेशी के लिए, किसी विदेशी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, और वो अननोइंगली काम करते हैं। उनको बस यही मोटिवेशन होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि दे आर इंटरनली कमिटेड। उनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और उसको बस सीआईए बाहर से प्रॉप अप करता है। दोस्तों इनको सीआईए ग्रूम भी करता है। दोस्तों इनको पब्लिक फिगर्स बना दिया जाता है, सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, स्टार एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट भी होते हैं स्टार जर्नलिस्ट, एक्टर भी होते हैं कुछ इसी प्रकार से बड़े बड़े स्टार्स हो जाते हैं। कैसे होता है ये सब? तो सीआईए के कई चेन ऑफ एनजीओज हैं जो कि इनके काम को जगह जगह प्रमोट करते हैं। कई इनके संपर्क में इंस्टीट्यूट्स हैं जो अवार्ड देते हैं, तो इनको अवार्ड दिलवाया जाता है। मैग्सेसे अवार्ड मिल गया, इस प्रकार की चीजें मिलने शुरू हो जाती है, नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। और इस प्रकार से इंटरनेशनल अवार्ड्स देके इनको फेमस बनाया जाता है। इनके फॉलोअर्स जबरदस्ती बढ़ाए जाते हैं, सोशल मीडिया में रीच बढ़ाया जाता है। आप देखे होंगे कई चैनल ऐसे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे। सोचा है कैसे? सोचिएगा कैसे हो रहा है, फेक, फर्जीवाड़ा है। दोस्तों यहां पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से सीआईए लिंक्ड है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक आपको मैं पीस दिखा रहा हूं, ये देखिए, मेमोरेंडम फॉर द रिकॉर्ड, है ना, सीआईए का ही है ये। एक टाइम में सीक्रेट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पब्लिक हो चुका है। तो इसमें अगर आप देखें तो मैग्सेसे मेमोरियल, जिसमें सीआईए कह रही है कि मैग्सेसे मेमोरियल बनाया जाए, जिसके लिए रॉकफेलर ने कहा है कि वो रॉकफेलर फाउंडेशन कुछ पैसे देगा, और उसके बाद फोर्ड फाउंडेशन भी पैसे देगा। और इसके द्वारा अगर आप देखें तो एक आइडिया है इस प्रकार से सीआईए एक संस्था बनाए जिसके द्वारा एक कल्चरल सेंटर बने मनीला में। और सजेशन है कि इस प्रकार से जो प्रोमिनेंट लोग हैं आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कोऑर्डिनेटर का काम करें, यूएस का ही कोई सीआईए का व्यक्ति होगा, इनडायरेक्टली वो यहां पर बैठता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उनको चुन के मैग्सेसे अवार्ड सीआईए के द्वारा दिलवाया जाता है। इस प्रकार से आप देखें तो अलग अलग सेंटर्स इंडोनेशिया में बनाया जा रहा था, वैसे ही फोर्ड फाउंडेशन कल्चरल प्रोग्राम पोलैंड के लिए हुआ, ताइवान के लिए हुआ, लेकिन इसमें फेमस हो गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और भारत में भी बहुत लोगों को मिला है। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो सीआईए का ही एजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि सीआईए को लगा कि वो व्यक्ति उसके कॉज के लिए कमिटेड है, उसको इंटरनल ड्राइव हो, वो अपने से ही करना चाह रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वो पैसे लेके ही कर रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीआईए को कुछ यूटिलिटी दिखती है तो इस प्रकार का अवार्ड कई बार दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होता है जब जाते हैं वहां पे तो देखिए उनको सीधा सीधा कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, बेसिकली सीआईए जानती है कि इनका काम है जो यूएस के डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस है अपने देश में वो और मजबूत करें। जैसे कि मान लीजिए भारत इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है रशिया के कोऑपरेशन के साथ, तो यूएस अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर देता है। ह्यूमन एसेट्स जो होते हैं वो वहां पर बैठते हैं, धरना देना शुरू करते हैं। लॉयर होते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, पीआईएल का अंबार लगा देते हैं। जर्नलिस्ट इस इशू को इस प्रकार से बड़ा करके दिखाते हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाए और उस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। अब क्या मैं कुछ हवाई बातें कर रहा हूं? देख लीजिए,
18 एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्टर्स जो तमिलनाडु में थे 7 साल की जेल हुई। वो बात अलग है जब तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी ने कहा कि कुंडाकुलम स्टरलाइट प्रोटेस्ट पे कहा था, तो उस पे उदय कुमार जी जो हैं उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया कि इसमें जब गवर्नर RN रवि जी ने कहा फॉरेन फंडिंग है। ग्रीन पीस दोस्तों क्रैकडाउन ऑन कुंडाकुलम, कुंडाकुलम गए थे, ये कुडनकुलम, माफ कीजिएगा हमेशा मेरे मुंह से कुंडाकुलम निकलता है, कुडनकुलम गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसमें ग्रीन पीस के ऊपर फिर क्या होता है, FCRA लाइसेंस वगैरह रद्द हो जाता है, गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है। वैसे ही अगर आप देखें तो तमिलनाडु चर्च ग्रुप जो कुडनकुलम प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको फॉरेन फंड्स मिला था आफ्टर FCRA कैंसलेशन। ये देखिए MHA को रिपोर्ट गया है ऐसा, ये देख सकते हैं आप। राघु रामकृष्णा राजू ने रिवील किया है होम मिनिस्ट्री को कंप्लेन में दैट NGOs को अभी भी फंड मिल रहा है, इस प्रकार का न्यूज है। फॉरेन फंडेड NGOs डेवलपमेंट रोक रहे हैं, ऐसा IB रिपोर्ट आया था कि सालाना 2 से 3% का ग्रोथ रुक जाता है, जिसमें आप देखिए NGOs नेटवर्क ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि PUCL, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उनके वजह से 2 से 3% का नेगेटिव GDP पर इंपैक्ट होता है। रॉकेफेलर फाउंडेशन CIA का आम है, बड़ा रोल प्ले किया एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट वगैरह में। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज ने ऐसा कहा था 2012 में। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली रशिया के रोसेटम के साथ मिलके वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है जिसका पहला यूरेनियम शिपमेंट अभी पहुंचा है, और इसके साथ वही कहानी हो रही है। क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ, शेख हसीना जी को हराने के लिए यूएस ने भरसक प्रयास किया, कह दिया बांग्लादेश का चुनाव ना तो फ्री है ना तो फेयर है। लेकिन पाकिस्तान का चुनाव जहां खुले में धांधली हुई है वो फ्री है, वो फेयर है, वो तो एपिटोम है डेमोक्रेसी का, लेकिन बांग्लादेश में नहीं हुई है। सिर्फ यूएस नहीं, UN में भी कंसर्न था। तो आप समझ रहे हैं कौन कौन किसके किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लाख टके की बात, CIA के एसेट को आप कैसे पहचानेंगे? दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इप्सो फैक्टो नहीं है कि है तो मतलब ये पक्का हो गया, ना ना ना। देखिए दोस्तों यहां पे एंड ऑफ द डे आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं उनके पास, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे आप डीप स्टेट एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फ्रीक्वेंटली US या विदेश में या US के ही आम वाले जो आसपास के देश हैं उसके करीबी हैं वहां पे वो विजिट करते हैं, उनका कनेक्शन होता है उसकी अलाइड यूनिवर्सिटीज में, US में या US के बाहर। US के यूनिवर्सिटी हो सकती है, UK की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वैसे ही कोई थिंक टैंक, कोई मीडिया हाउस, उससे वो कनेक्टेड हो विदेश के। फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकेफेलर फाउंडेशन से। वैसे ही एक पति पत्नी है, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, है ना, कंप्यूटर एक टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम उनका होता था, उनका जो फाउंडेशन है वो भी कहा जाता है इसी प्रकार से। कुछ लोग कहते हैं कि CIA से काफी करीब है उनके, हालांकि ये पति पत्नी का डिवोर्स हो चुका है। वैसे ही एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं लेकिन अभी भी आए दिन भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं, उनके लिंक्ड जो NGOs हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं। तो ये सारी कुछ आप कनेक्शंस देख सकते हैं, लेकिन इसमें होता है जो बड़ा किया जाता है उसके लिए अवार्ड्स का रोल होता है। तो मैग्सेसे अवार्ड मिले, वो तो डायरेक्टली आपको बता दिया CIA से कनेक्टेड है। बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, स्पेशली पीस, लिटरेचर, कुछ तो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं कि ये सब CIA अपने एसेट्स को रिवॉर्ड करके बड़ा बनाने के लिए करता है। नोबेल पीस प्राइज विनर्स का तो गहरा CIA से टाइज है, ऐसे कई न्यूज आर्टिकल्स कहते हैं। यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं ना, यहां पे आप देखिए लिटरेचर का पहले देखेंगे फिर पीस का देखेंगे। लिटरेचर में अगर आप देखें तो क्लियर है, CIA ने डॉक्टर जिवागो कोल्ड वॉर वेपन की तरह यूज किया। डॉक्टर जिवागो क्या है दोस्तों, एक किताब थी, जो ऑथर थे डॉक्टर जिवागो के वो थे बोरिस पेस्तरनाक, सोवियत यूनियन के थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1957 में पब्लिश हुई थी, जो कि 1905 के रशियन रिवॉल्यूशन पर थी, और इसको सोवियत पसंद नहीं करता था क्योंकि उनको लगता था कि ये जो किताब नॉवेल की कहानी है उससे कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन कमजोर हो रहा है अपने प्रोपेगेंडा में, तो इसको वहां पे बैन कर दिया जाता है। लेकिन जब ये व्यक्ति को वेस्ट के हाथ जब इटली पहुंचती है ये किताब, तो वहां से देखते अरे ये तो सोवियत यूनियन को कमजोर कर सकता है, तो इन्हीं को नोबेल पीस प्राइज इन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1958 साल के एक साल में, पब्लिश होने के एक साल में दे दिया जाता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और
जो कि क्लियरली अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए था। वैसे ही दोस्तों आप पीस प्राइज देख लीजिए, 2021 में दिमित्री म्यूरातोव रशिया में मिला। किसके लिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मजबूत कर रहे थे रशिया में। क्या चल रहा था? यूक्रेन वॉर की बात चल रही है। बेलारूस के वैसे ही एक व्यक्ति को मिला पीस प्राइज। क्यों मिला? क्योंकि ये अपने देश में राइट टू क्रिटिसाइज पावर, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के लिए आवाज उठाते हैं। तो साहब अगर ये बात है तो आपके यहां भी बहुत लोग हैं ऐसे। एक वीडियो मैंने बनाया था एलेक्साई नेवेल्नी वाले टाइम पे, याद है आपको? बताया था विकीलीक्स, जूलियन असांज अभी भी जेल में फंसे हुए हैं। यूएस जाके वो बचेंगे नहीं बचेंगे नहीं मालूम। उनको क्यों नहीं आप पीस प्राइज देते? वो भी तो यही काम कर रहे हैं, राइट टू क्रिटिसाइज पावर वो भी किए हैं। उनको तो कभी नहीं मिलता, वो तो आतंकवादी घोषित हैं, उनको तो जेल में रखा गया है। वैसे ही जीवन भर अब लगभग वो रशिया में ही बिताने वाले दूसरे व्यक्ति जो कि आप देखें एडवर्ड स्नोडन, उन्होंने भी क्या किया था? कैसे पावर एब्यूज अमेरिका कर रहा था उसका खुलासा किया था, कैसे आम लोगों को स्नूप किया करता था, डेटा पढ़ा करता था। वो बात जिसने बताई थी उसको तो कोई पीस प्राइज नहीं मिला। वो सब तो क्या है? देशद्रोही है। लेकिन दूसरे देश में करे तो नोबेल पीस प्राइज मिलता है। वैसे ही यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज। मेमोरियल रशिया को नोबेल पीस प्राइज। जो दुश्मन के खिलाफ या दुश्मन हो सकता है उसके खिलाफ आवाज उठाए उसको मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। अभी ईरान में नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल पीस प्राइज। ये क्या बताता है? कि जो प्राइज है ये और कुछ नहीं है, लोगों को बड़ा बनाने का एक एजेंट है जिसके द्वारा अपना पॉलिटिक्स सेट किया जाता है। नोबेल पीस प्राइज, लिटरेचर प्राइज, कुछ तो इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं यहाँ पे। सवाल उठता है सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप ये वीडियो शेयर करें। एकमात्र तरीका है अवेयरनेस हो, हम समझें कौन सही है कौन गलत है। 10 लोग बोल दे अच्छा है तो आप मान मत लीजिए वो अच्छा है, देखिए जरा। आपको आज मैंने वो देखने का चश्मा दिया है, बस वो चश्मा लगाइए, चीजों को खुद परखिए, खुद पहचानिए, और कुछ नहीं करना है आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके सिवा अलग अलग ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, और आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की एक्सपोज सीरीज का ये चौथा वीडियो था। हमने और एक सीरीज बनाया है 3 वीडियो का, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भारत की है, जो आने वाले 5 साल में $200 बिलियन की हो जाएगी, उस पर कैसे यूएस बिग फार्मा दबाव बनाया हुआ है, कैसे उसको खत्म करना चाह रहा है, कैसे प्रोपेगेंडा वॉर हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किस प्रकार से उनके, आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि गांबिया में बच्चों की मृत्यु हुई भारत की दवाई खा के। तो उस प्रकार की जो फेक न्यूज थी वो कैसे निकलती है, उसके पीछे कौन व्यक्ति है। 3 वीडियो की सीरीज है, वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं टुवर्ड्स दी एंड डाल रहा हूं, तो मेक श्योर आप उसको देख रहे हैं। बाकी आप हमें आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, हमारा QR कोड है। इसके सिवा आप चाहें तो हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना है।